नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी। कैसे हैं आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। आज हम बात करेंगे, मैं अब आपको कुछ ऐसी उपाय बताने जा रही हूं जो आपको 28 मई से या 30 मई से लेकर या मई के महीने से लेकर 2022 तक लगातार 1 साल तक करने हैं। और इसको करने से होगा क्या? ये जो वायरस हमारे देश में आते हैं, ये जो हमारे देश में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये जो घबराहट बेचैनी हो रही है, कभी लाल किले में झगड़े हो रहे हैं, मंगल राजा और मंगल ही इस वर्ष का मंत्री है, तो उस हिसाब से अपने दिमाग में रखकर आपको अगले साल अप्रैल तक इन उपायों को करना है। या अगर इस मई में आप शुरू कर रहे हैं तो अगले मई में। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आपको अगले नववर्ष तक इन उपायों को करना है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी, आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जी, कैसे हैं आप लोग? घर के बड़े बुजुर्ग और जितने भी दादा दादी नाना नानी हैं उन सबको मैं चरण स्पर्श करती हूँ। अपनी हम उम्र सहेलियों को नमस्कार करती हूँ, अपने छोटे बच्चों को बहुत सारा प्यार देती हूँ और आपके बुजुर्गों को नतमस्तक होकर कहती हूँ प्रभु आपकी आत्मा को शांति दे और अगला जीवन आपका बहुत ही बढ़िया हो और आपको सुख मिले। रोज़ सुबह खूब सारी एनर्जी के साथ उठिए। हालांकि एनर्जीज ख़त्म हो गई हैं, हालांकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर हम अपने आप में खुश भी रहना चाहें तो अगल बगल से ऐसी न्यूज़ेज़ आ जाती है कि घबराहट होती है, वो नौकरी चली गई, हाँ अब काम नहीं है, हाँ मेरा पीआर नहीं मिल रहा, मेरे बॉस ने मुझे नौकरी से निकालने के लिए कर दिया। क्योंकि पता है आपका ना ईश्वर के प्रति आस्था या विश्वास ना इस बूंद की तरह है। अब आपको मेरे हाथ में ये निशान दिख भी नहीं रहा होगा, तिल के बराबर। अब मैं यहाँ बड़ा सा कर लूँ तो ये दिखेगा, ये दिख रहा है ना, ये हालत है आपकी। आप भगवान में आस्था रखते हैं, मेरी यूट्यूब को भी देखते हैं, लेकिन कई बार आपको मेरी यूट्यूब देखकर बड़ा अच्छा लगता है, राखी जी बड़ी पॉजिटिविटी आ रही है, राखी जी आपसे जब से जुड़े हैं बड़ा मज़ा आ रहा है, ये सब कुछ होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने शक को, अपने डर को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। उस शक और डर को अपने ऊपर हावी ही नहीं करने देना। मैं आपको वो बातें बता रही हूँ जिससे आपका पूरा वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। अगर इसमें से सारे उपाय ना भी कर पाए दोस्तों तो केवल एक उपाय कर लेना, लेकिन अपनी ज़िंदगी में बदलाव देख लेना। पहला उपाय, हर रोज़ सुबह जब उठें तो फुल ऑफ एनर्जी और शाहरुख खान की तरह उठें। ओए होए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिलीव इन कर्मा। If you believe in your karmas, you will get everything whatever you want in your life. आपको जो भी चाहिए मिले। बड़ी एनर्जीज के साथ उठें और भगवान को कहें थैंक यू गॉड। आज सुबह तो देख ली मैंने, हाथों को रगड़िए, हथेलियों को रगड़िए 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 और चेहरे पर लगाइए, चूमिए 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 और भगवान से वादा कीजिए कि आज कम से कम 3 चेहरों पर मुस्कान लाऊंगा, आज कम से कम 3 लोगों की खुशी का कारण मैं ज़रूर बनूंगा। खाने से पहले किसी को खिलाइए, जैसे कबूतर को बाजरा दे दीजिए, चींटी को आटा दे दीजिए, गाय को रोटी दे दीजिए, कुत्ते को दूध पिला दीजिए, कटु गिलहरी को ब्रेड दे दीजिए। आप जिस दिन ये करना शुरू कर देंगे उस दिन आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। घूमना शुरू कीजिए, सुबह उठते ही मॉर्निंग वॉक कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। मॉर्निंग वॉक नहीं करना, घर में ही घूम लीजिए, भगवान के भजन सुनिए। सबसे पहले घर के अंदर सबसे पहले सुगंधित अगरबत्ती, कपूर, लैंप, दिया ये सब जलाइए और इससे आपका मन खुश रहेगा। कम से कम 2 लोगों की तारीफ उठते ही ज़रूर कीजिए। किसी का चेहरा चूमिए, अपने बच्चों का, दादा दादी, नाना नानी, पोता पोती। बच्चे आपसे दूर हैं, आप अकेले हैं तो उन्हें फ़ोन करके मुआ मुआ ऐसे किस दीजिए। बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए, उन्हें लगे अरे वाह मम्मी सुबह एक फ़ोन करती हैं, इतने एनर्जेटिक तरीके से करती है, मेरी मासी फ़ोन करती है, मेरी बुआ फ़ोन करती है, पूरा दिन ही बदल जाता है, ज़िंदगी का मज़ा आ जाता है। घर लौटते वक्त महिला हो या पुरुष हो या कोई भी हो, कभी खाली हाथ मत लौटिए। पुराने ज़माने के लोग अपने बच्चों के लिए चाहे 2 केले लेके लौटें, सेब लेकर, कुछ ना कुछ लेकर आते थे। पहले देखिए फ़ोन तो था नहीं, इंटरनेट था नहीं, ऑनलाइन चीज़ें नहीं मिलती थी, पापा को सुबह ही लिस्ट बता दी जाती थी। महिलाएं काम नहीं करती थी, पापा ये ले आना, पापा वो ले आना, तो हमेशा वो घर कुछ ना कुछ लेकर आते थे। तो अपने घर हमेशा कुछ ना कुछ लेकर आए। सोमवार के सोमवार काले तिल, पानी और दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पण करें, जिससे आपकी तबीयत खराब ना हो, पूरे मन और तन के साथ। हफ्ते में 1 बार गोमूत्र ज़रूर पिएं, डॉक्टर की सलाह से, अगर आपको कोई बीमारी है तो, कि मुझे पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। पी नहीं सकते तो कम से कम छिड़काव ज़रूर करें। हर रोज़ कम से कम 2 लोगों के पैर ज़रूर छुएं। आप अपनी सैलरी आने से पहले ही उसका 1% दान या ज़रूरतमंद व्यक्ति को ज़रूर दें। घर में काम करने वाले नौकरों के साथ व्यवहार अच्छा करें। घर के गार्ड जो आपकी सेवा कर रहे हैं उनका हालचाल ज़रूर पूछें। घर में महीने में कम से कम 1 बार अपने घर में मेहमानों को ज़रूर बुलाएं या किसी के घर में मेहमान बनकर महीने में 1 बार ज़रूर जाएं। आप अपने आसपास अपनी ड्रॉ में जितने फटे कटे कपड़े उन्हें हटाइए। अपने पैरों की एड़ियों को बिल्कुल भी फटने ना दें। आप उनका खासा ध्यान रखें। आपके पैर
ओए होए, देखते ही मुँह से सिर्फ एक ही बात निकले, ज़मीं पर मत उतारो इतने खूबसूरत पैरों को, कहीं ये मैले ना हो जाए। ऐसे रखिए। लंबे काले घने बाल रखने हैं रखिए, लेकिन उन्हें बांध कर रखिए। बच्चों को हमेशा गिफ्ट देते रहिए, चॉकलेट्स देते रहिए, टॉफ़ियाँ देते रहिए। घर में अगर कोई एक व्यक्ति लड़ाई कर रहा है तो उनमें आपस में अंडरस्टैंडिंग मिलवाने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं आपको बताऊँ, सच बताऊँ, सुरेश जी की और देव की भी लड़ाई होती है। मैंने उसमें आग में घी देने का काम नहीं करती हूँ। आपने तो देखा ही, आपने कहा मुझ में बहुत बचपना है। मैं छोटी बच्ची की तरह ना, नहीं प्लीज़ मत लड़ो ना, प्लीज़ मत लड़ो, प्लीज़ मेरे लिए देवा, पापा है ना, पापा प्लीज़, आई एम सॉरी पापा, मैं सॉरी बोलता हूँ प्लीज़। मैं ना हमेशा से बच्ची बनकर ना घर के माहौल को नॉर्मल करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जिस घर में कुत्ते बिल्ली की तरह तू मैं तू मैं तू मैं होती रहती है, वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं आती। आप महसूस करिएगा, जिस भी घर में कुत्ता हो और सडन नॉर्मल रहे और अचानक से वो कुत्ता बहुत ज़्यादा भौंकना शुरू कर दे, तो आने वाले कुछ ही हफ्तों में उस घर में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। अक्सर आपने जो लोग कुत्ते पालते हैं उनको ये कहते हुए सुना होगा, पता नहीं एकदम ठीक था, 2 दिन से बड़ा भौंक रहा है। कुत्ता वांट टू से यू समथिंग, वो आपको आने वाले टाइम के बारे में बताना चाहता है कि एक्चुअली क्या हो रहा है और वो क्या महसूस कर रहा है या उसे फ्यूचर दिखाई दे रहा है। तो आपको मैं एक बात बता दूँ, हर वक्त लड़ते झगड़ते रहने वाले घरों के अंदर कितनी पूजा पाठ कर लें, या तो हिटलर बनकर 24 घंटे बच्चों को नीचा ही दिखाते रहें, उन्हें समझाते रहें, उन्हें लेक्चर ही देते रहें, यह वो जनरेशन नहीं रही। इनसे दोस्ती कर हाथ आगे बढ़ाना होगा और दोस्ती का हाथ मिलाना होगा। हमें कुछ बातों को में इनको समझना होगा और कुछ बातों में इन्हें अपनी समझाना होगा। हर बात ये हमारी माने, ये ज़रूरी नहीं और एक्चुअली ये नामुमकिन भी है। घर के माहौल को खूब लाइट अच्छा रखिए, घर वालों की तारीफ़ कीजिए, घर वालों को कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए। हम ना हमारे घर में जो मेड काम करती है या हमारी बुटीक पे जो बच्चा काम करता है या हमारे पार्लर में जो लड़कियां काम करती हैं, हम उनकी तारीफ़ नहीं करते, बाकी सारी दुनिया की तारीफ़ करने के लिए हमारे पास टाइम होता है। तो जब तक आप अपने साथ काम करने वाले वर्कर्स की तारीफ़ नहीं करेंगे, उन्हें कॉम्प्लीमेंट नहीं देंगे, अरे अच्छा बच्चा, शोना बच्चा करके उनसे बात नहीं करेंगे, तब तक आप मुझे बताइए कि ज़िंदगी के अंदर कैसे कुछ भी बेहतर होगा। क्योंकि मैंने आपसे एक नहीं 1000 बार कहा है कि हमें वही मिलता है जो हम देते हैं। तो आइए फिर मिलकर अच्छा ही देते हैं, बढ़िया ही देते हैं और अच्छी ही चीज़ें करते हैं। तो अगले 1 साल अगर ये चीज़ें आप रूटीन में लेकर आते हैं, इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त वाला बदलाव आएगा। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा और प्लीज़ अपना बहुत ध्यान रखिएगा। गर्मियाँ हैं, पानी पीजिएगा। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि पशु पक्षियों के लिए जगह जगह पानी ज़रूर रखिएगा। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।